हाँ, ये वीडियो जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, नॉन एकेडमिक रीजन फॉर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। लास्ट के अंदर मैंने ये आपको डिस्कस किया था कि व्हाई नॉन एकेडमिक लाइफस्टाइल एटीट्यूड मैटर मोस्ट, है ना? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन एंड इमोशनल ड्रेन। देखो, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ये आपके रिलेशनशिप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यदि सही नेचर के नहीं है, नेगेटिव वाइब यदि उनसे आ रही है, वो एग्जाम को लेके उतना पॉजिटिव नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप हो रखी है, आप जब भी जाते हो वो उतना मोटिवेटेड है ही नहीं एग्जाम को लेके, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। आप यदि पहले ही रिलेशनशिप में एग्जाम से आने से पहले, और यदि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ करियर ओरिएंटेड है, आपको यदि पॉजिटिव वाइब मिल रही है, तो उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी हार्म नहीं है। लेकिन आप एग्जाम के अंदर आने के बाद रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है। सोशियोलॉजी के अंदर टार्कोट पार्सन्स भी यही बोलते हैं कि आप यदि कोई सोशल एक्शन करने वाले हो, तो उसके अंदर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो टाइम की एनर्जी है, टाइम लिमिटेड है, टाइम फिक्स है। जो सिलेक्शन होंगे वो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे होंगे, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनका टाइम कहीं और जा रहा होगा, और जो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन यदि आप पहले से हैं और आपके यदि पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये कुछ भी गलत चीज नहीं है। लेकिन यदि आपको ये ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको, और आप उतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो आपको इनको सॉल्व करना होगा इस एग्जाम के प्रोसेस के अंदर। और वो भी फेमस सीरीज, फेमस डायलॉग भी चलते हैं कि राजेंद्र नगर की रिलेशनशिप राजेंद्र नगर में, वो कॉमेडी पर्पस के लिए होता है। और ये, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको पर्सनल ग्रोथ देखनी होगी, म्यूचुअल ग्रोथ देखनी होगी, है ना? और यदि आप इमोशनली वेरी स्ट्रांग है नहीं, तो आपको ये चीज कट आउट करना ही होगा। पॉजिटिव एनर्जी, करियर गोल, ये मैंने इस एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लिया। मिडिल के अंदर तो अवॉइड करना होगा। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन होने वाला है। देखो, सोशल गैदरिंग, अपन ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है। अपना जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे सोशल फंक्शन होते हैं, उनका अलग ही इंपॉर्टेंस है। वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती है। लेकिन जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, और जो अपना नेचर है, उसकी भी अलग डिमांड है ना? यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो टाइम होने वाला है ना? अब एक तो आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होगा, और एक आपके फैमिली सर्कल के अंदर ग्रुप होगा, है ना? जब फैमिली फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन के अंदर वेडिंग हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकती है। अब आप इस एग्जाम के अंदर, और आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिली है ना? और जब आप यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, तो आप वैसे ही बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हो जाना, है ना? लेकिन जब आपको इंस्टेंट सक्सेस मिली नहीं है, और आपकी फैमिली के अंदर जो, मतलब जो क्लोज सर्कल होता है, उसमें आपको पता रहता है, लोगों को पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, तब जब कोई इनविटेशन आता है, या आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं आज यहाँ पे चलना है, तो आप जब जाने से पहले ना ओवर थिंक करते हो कि यार मैं वहां पे, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाऊंगा तो ये बोलेंगे, वो रिश्तेदार ये बोलेगा, वो उनका बेटा पहले से सेलेक्ट हुआ हुआ है, बेटी पहले से सेलेक्ट हुई हुई है, वहां पे ये फ्रेंड मिलेंगे, वो मुझे जज करेंगे कि पढ़ नहीं रहा है, आ गया। ये सब करने के लिए आपको 2-3 आवर्स लग जाते हैं जाने से पहले, और आपका ये स्टडी का जो टाइम होता है ना, ये वहां जाने लगता है। फिर ड्यूरिंग द फंक्शन क्या होता है कि लोगों में इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, मतलब कंपैरिजन चल रहा ही होता है, तो उस ड्यूरिंग द फंक्शन है ना, कंपैरिजन होता है ना? फिर अपने को वहां से इनसिक्योरिटी आती है, और अपन अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं। मतलब उस फंक्शन में अपन कुछ एंजॉय करने जाते हैं, और वहां पे अपन एंजॉय नहीं करके आते, अपना जो मेंटल वेलबींग है ना, वो अफेक्ट होने लगती है ना? और फिर आफ्टर द फंक्शन क्या होता है, अपन फंक्शन से जाने से पहले ज्यादा सोचे, ड्यूरिंग द फंक्शन सोचे, आफ्टर द फंक्शन क्या होता है, अपन को रिग्रेट होता है, अपना जो मोमेंटम होता है पढ़ाई करने का, वो फ्लो ब्रेक ना, ब्रेक होता है, और अपने इस चक्कर के अंदर 1-2 दिन 3 दिन खराब होने लगते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप पता नहीं इससे एग्री करोगे नहीं करोगे, लेकिन ये चीजें मैंने मेरे ग्रुप सर्कल में भी देखी, मैंने अपने आप भी ये चीज नोट की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन यही है कि आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो वो आपको रियली में समझते हैं, आपके क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो आपको रियली में समझते हैं। तो आप सेलेक्टिव हो, आपको किस जगह जाना है, आप उन्हीं फंक्शन को अटेंड करो। आपकी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एग्जाम के अंदर। ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, ये सिर्फ आपके फिजिकल मूवमेंट से एग्जाम नहीं निकलने वाला है कि आप ये जाओ ये काम कर दो और आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको मेंटल पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना? मैंने आपको बता दिया, इन शॉर्ट टाइम बहुत फिक्स होने वाला है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट। और यदि आप ये सब करोगे ना, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइफ के अंदर बहुत, हर स्टेज के अंदर पर्चियां कटती ही रहती है। पर्चियां मतलब फटती है, इन द मतलब डिसेंट लैंग्वेज में बोलूँ तो
लाइफ में रिजल्ट आते रहते हैं, लिस्ट आती रहती है। जब 10th के आपने रिजल्ट दिए होंगे, तब 10th का एग्जाम दिया होगा तो 10th के अंदर भी कुछ लिस्ट आई होगी, 12th में भी लिस्ट आई होगी, जब जेई का एग्जाम दिया होगा जब जेई में भी आई होगी, नीट का दिया होगा जब नीट में आई होगी, या और भी कुछ एग्जाम होते हैं। यदि आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो आप, यदि जब हम इंटर्नशिप के टाइम थे, जब वहाँ पे भी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होते थे, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन का ग्रुप होता था। जब कॉलेज में प्लेसमेंट होते तो वहाँ पे भी लिस्ट आती रहती थी। मतलब जीवन के अंदर पर्चियां फटनी ही फटनी है ना। आज आप इस कंपटीशन एग्जाम में इन्वॉल्व हो, मान लो एसएससी में हो, यूपीएससी में हो, आईआईटी जेई में हो, तो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड कोई एक दिन लिस्ट आएगी और उस लिस्ट के अंदर आप नाम देखोगे, है ना। फिर यदि इसमें नहीं होगा तो जिंदगी के अंदर कुछ आगे करोगे तो आगे भी कुछ प्रमोशन के बेस पे कुछ लिस्ट आती रहती है। तो ऐसा ही है कि जब इन चीजों पे आप फोकस नहीं करोगे ना, तो लाइफ में लिस्ट आएगी, लिस्ट लाइफ के अंदर पर्चियां फटेगी और उन पर्चियों में नाम होगा या नहीं होगा। नाम किस जब होगा, जब आप इन चीजों को मिनिमाइज करोगे, क्योंकि आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ये कंट्रोलेबल्स हैं। ये चीजें एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये चीजें आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो। ये नॉन एकेडमिक रीजन है, आप अपने एक्सरसाइज करके आपके मेंटल रेजिलियंस को बढ़ा सकते हो, मेंटल फिटनेस को आप इंप्रूव कर सकते हो, आपकी जो बॉडी की फिटनेस आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं ये शॉर्ट शॉर्ट रीजन बताया हूँ कि इस प्रिपरेशन के अंदर जो नॉन एकेडमिक रीजन होते हैं ना, ओवर थिंकिंग हम ज्यादा करते हैं। यदि इस एग्जाम के अंदर मैंने एग्जाम देने लग गए आप, है ना, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नेक्स्ट प्रीलिम देना है, लेकिन रोजाना कुछ ना कुछ ऐसे काम होते ही रहते हैं, फिर आप उस पर ओवर थिंक करते हो कि आज ये काम हो गया मेरा, ये एग्जाम होगा ही नहीं होगा। ओवर थिंक करना ही क्यों, जब आपने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट एग्जाम इस दिन है, तो आपको उन उतने टाइम के लिए फोकस होना ही होना है। डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, यदि मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। आपका सिर्फ काम है, आप अभी प्रेजेंट के अंदर अपनी लाइफ को डिवोट करो, उसके बाद आप सोचो कि आप क्या करोगे। वो जो मतलब नॉन अटैचमेंट जो फिलोसफी, आप अपना कर्म करते चलो, कर्म फल की इच्छा मत करो आप, है ना। और आप जो रॉन्ग कंपनी होती है, जो रॉन्ग कंपनी, देखो आपको पता चल जाना चाहिए कि लाइफ में देखो सब लोग उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि रॉन्ग कंपनी कौन सी। अब तो इतने एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं कि अपने को देख के पता चल जाता है कि ये मेरे लायक है या नहीं है। यदि रॉन्ग कंपनी आ गई, यदि अल्कोहल का वो हो गया, कुछ सिगरेट का कुछ होने लग गया, कोई एडिक्शन होने लग गया, तो ये चीजें देखो, सही पर्सनली तो मेरा मानना है कि सही नहीं है। हो सकता है किसी का लोग इसको मतलब मेरे को अपोज भी करे, लेकिन ये मेरे लिए देखो ये चीजें मतलब सही नहीं है। तो मतलब ये चीजें रॉन्ग कंपनी, आपको ये डिसाइड करनी ही पर मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। ये देखो एग्जाम आपके मूड पे डिपेंड नहीं करता है, आपको ये एक करियर ओरिएंटेड ही एग्जाम है। आपको इस एग्जाम को एज ए जॉब लेके चलना पड़ेगा कि ये 9 to 7 की कोई जॉब है, या मतलब आपको 10 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे, 10 आवर की जॉब कंसीडर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपका मूड है तो आज आपने ये पढ़ लिया, आज आपका मूड है पॉलिटी पढ़ लिया, आज आपका मूड है इकोनॉमी पढ़ ली। आपको टारगेट कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 1 वीक, एट द एंड ऑफ 10 डेज, जो भी आपने टारगेट बनाया, आपको आपका वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि आपने कितना वॉल्यूम उसके अंदर कवर किया है। आपको एक फिक्स रूटीन बनाना पड़ेगा इसके लिए, और नाइट के अंदर ही प्लानिंग करनी पड़ेगी जो भी आपके नेक्स्ट डे की प्लानिंग होगी। अब मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि व्हाई नॉन एकेडमिक रीजन मैटर्स मोस्ट, व्हाई लाइफ स्टाइल मैटर्स मोस्ट, व्हाई एटीट्यूड मैटर्स मोस्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं बताता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शॉर्ट टर्म एग्जाम नहीं होते, 1 मंथ, 15 डेज, 10 डेज, कॉलेज एग्जाम, स्कूल एग्जाम, वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए मिनिमम 2 ईयर चाहिए, 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, 1 ईयर ऑफ एग्जाम। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होने वाले हैं, सीट्स लिमिटेड, टफ कंपटीशन होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो आपको उनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इन चीजों के अंदर आप टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ चीजों के अंदर तो देखो टाइम निकलने वाला है। एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल यदि ह्यूमन बीइंग हो तो उसमें बीमार भी होगी, उस दिन प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। फैमिली के अंदर कोई है तो वो भी बीमार होंगे, तो आपको उनका भी केयर करना ही होगा, है ना। हॉस्पिटलाइज्ड है तो वहां पे भी आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। तो जब यहाँ पे टाइम जाने वाला है तो यहाँ पे आपको टाइम करना ही पड़ेगा। एग्जाम के अंदर टाइम लिमिटेड है, 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है, तो आप इसके अंदर 2 मंथ 3 मंथ आप टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइनली मैं यही बोलूंगा कि आपकी जो लाइफ है ये आपने डिसाइड की है। एग्जाम टफ होने ही वाला है, एग्जाम पढ़ के ही निकलने वाला है। एग्जाम के अंदर आपको एनर्जी सेव करनी ही पड़ेगी, आपको स्टेमिना बिल्ड करना ही पड़ेगा, आपको फोकस रहना ही पड़ेगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सिर्फ मेमोरी का गेम नहीं है कि आप सिर्फ अपनी मेमोरी पे वर्क करोगे। जब होगा आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, जो मैंने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिए, पार्ट 2 के अंदर भी डिस्कस किए हैं। आपको मेंटल रेजिलियंट होना ही पड़ेगा। जो रिसेंसी इफेक्ट है उस पर आपको कम फोकस करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म गोल है आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फोकस ऑन द टाइमलेस थिंग्स, मतलब जो टाइम के साथ जो चीजें चेंज नहीं होगी ना, आपको उन पर फोकस करना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फोकस करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
Hope this video helps and you minimize your time waste in these non-academic things, and you are going to focus on the non-academic things, and you will surely get your result. On next Sunday or upcoming Sunday or alternate Sunday, I will try to come up with the academic reasons, and then what should be the strategy video for the subject specific. But these videos are not going to be at a frequent basis. Today was Sunday, so I thought that I must focus on the controllable things that can be managed. So thanks a lot for listening.